दोस्तों, आप जब भी कभी मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए बाहर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको सीवी के साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी एसओपी भी देना होता है, और ये बहुत क्रूशियल फैक्टर माना जाता है एक सिलेक्शन के लिए। तो क्या होता है एसओपी और कैसे बनाया जाता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो एसओपी क्या होता है और क्या इसका फॉर्मेट है, मैं उसके बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो तो आपको नेट पे बहुत जगह स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाएंगे और हर एक के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, और कोई गोल्डन रूल नहीं है कि ये एसओपी हो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का जो है एक समझ में आना चाहिए कि कैसे एसओपी और क्यों लिखा जा रहा है। तो एसओपी क्या है कि वो आपके बारे में एक जो यूनिवर्सिटी है वो सामने वाला ये जानना चाह रहा है कि आपने अपने सीवी के अंदर जो भी लिस्ट किया है कि ये आपका स्किल्स है या ये आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है या जो भी है, तो डेफिनेटली वो आपके स्किल्स एंड एक्सपीरियंस का लिस्ट है वहाँ पे। लेकिन आपका वो सब करने के पीछे मोटिवेशन क्या है, वो क्या लार्जर इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आपने ये सब किया है, वो सामने वाला ये जानना चाह रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर सामने वाला ये भी जानना चाह रहा है कि आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया है तो आप उसी यूनिवर्सिटी में जो है क्यों इंटरेस्टेड है, ऐसा आपको क्या नज़र आता है जो कि आपके उस लार्जर इंटरेस्ट से जो आपने अपने करियर के लिए सोच रखा है वो उससे मैच करता है। आपको जब आप उसको लिख रहे हो तो सामने वाले को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये बिल्कुल जेनरिक तरह से लिखा गया है। आप जो उसके पिक्यूलियर पॉइंट हैं वो आप उन्हें बताइए कि ये आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये आपके डिपार्टमेंट के अंदर है जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ। और एट द सेम टाइम आपका बताते हुए एटीट्यूड या इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन ही नहीं रख रहे हैं, आप बिल्कुल यू आर एक्टिंग लाइक अ बैगर। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये जो कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, इट इज़ लाइक कि सबसे बेकार कहावत है। और ये बात जान लीजिए कि बेगर्स को कोई भीख नहीं देता, खासतौर से इंटरनेशनल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। और अगर व्हाट दे सीज कि भाई आपके पास जो अपनी खुद की कंट्री है, आपने जो सीखा है, इफ़ यू डोंट इवन रेस्पेक्ट फॉर दैट, तो हाउ आर यू गोना रेस्पेक्ट फॉर समथिंग यू आर गोना हैव इट हियर इन आवर यूनिवर्सिटी, राइट। तो वो एक बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। तो आपका एटीट्यूड हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि भाई मैंने अपने यहाँ पे बैचलर्स में मास्टर्स में ये सब अचीव किया है, ये सब सीखा है, और आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है, ये लेवल है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जेन्युइनली वहाँ पे है, जो कि आपने रिसर्च करके निकाला है, जिससे कि सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि उसी के बारे में बात हो रही है। आप उन्हें ये बता रहे हैं कि मेरे पास में मैंने ये सीखा है और आपने ये सीखा है, और हम दोनों जो है अगर मैं आपके यहाँ आता हूँ तो वी कुड बी रियली अ गुड मैच, आई कैन बी एन एसेट टू योर होस्ट डिपार्टमेंट, योर होस्ट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बात आती है कि आप बराबरी के लेवल पे बात कर रहे हो, और आपका जो अपना खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो खुद का आपका पोस्चर है वो मेंटेन है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप बता रहे हो तो उसके अंदर हमेशा आपका एक फ़्लो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके राइटिंग स्किल्स एक तरह से देखने को मिलते हैं कि नेचुरली आपके एक लाइफ का फ्लो रहा होगा। आप मान लीजिए 24, 23, 25 किसी एज में होंगे, तो डेफिनेटली आपकी कुछ करियर चॉइसेस हैं वो ड्रिवन होगी पास के कुछ बेस एक्सपीरियंस से, या फिर आपके कुछ खुद के इंटरेस्ट से, किसी की नसीहत से, किसी आपने कुछ देखा होगा। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको कैसे आर्टिकुलेट कर पाते हैं इस तरह से कि सामने वाला उसे इजीली समझ पाए, और जो आपने सीवी में लिखा है कि मान लीजिए आपने ये प्रोजेक्ट किया या वो प्रोजेक्ट किया, आपको उसके बारे में अननेसेसरी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बारे में ये सब बताने की ज़रूरत है कि इसके करने के पीछे आपका जो मेजर मोटिवेशन था वो क्या था, और वो जो मेजर मोटिवेशन है वो आपके उस लार्जर इंटरेस्ट से मैच करना चाहिए। तो ये जो है बेसिकली आगे एक बढ़ना चाहिए, एक तरह से आपकी लाइफ स्टोरी की बात होने वाली है, तो वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट की फॉर्म में चलना चाहिए कि जैसे कि आपने ये करियर चॉइस ली बिकॉज ये था, फिर उसके बाद में आपको वहाँ से ये समझ में आया, उसके बाद आप यहाँ आगे बढ़े, उसके बाद आपने ये समझा, फिर वहाँ आगे बढ़े, एंड बेसिकली दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। तो इसी तरह से आपको जो है वहाँ पे इन सब चीज़ों को आर्टिकुलेट करना है इस तरह से कि सामने वाले को एकदम आपकी लाइफ के बारे में क्लियर हो पाए कि आपका ये इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, और वहाँ से इंटरेस्ट आते हुए क्यों जो है आप उसकी सामने वाले की यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो गए। एंड इट शुड लुक सो नेचुरल, इट शुड साउंड सो नेचुरल कि सामने वाला समझे कि हाँ मतलब दैट इज़ द वे इट हैज़ टू बी। तो ये कोहेरेंसी विच द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से। थर्ड थिंग, आप जब बता रहे हैं तो आप बिल्कुल उसे कैजुअली न लें, यानी कि ऐसे भी नहीं कि आप बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आपको शशि थरूर बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप भयंकर मतलब इंग्लिश में बोले जा रहे हो और सामने वाले को मतलब इंग्लिश डिक्शनरी का जो मतलब हेल्प लेना पड़ रहा है। आसान भाषा में होना चाहिए और सामने वाले को समझ में आना चाहिए एक बार में बिना हैसल के।
तो ये ध्यान रहे। एट द सेम टाइम ऐसे भी ना हो कि आपकी वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आ रही है। और अगर आपका ऐसा लगता है कि ऐसा होता है तो आप बहुत सारी ऐप है, जैसे कि ग्रामरली करके ऐप है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ग्रामर को वहाँ पे सही कर सकते हैं। तो ग्रामरली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग वाइज, टॉपिक जो कंटेंट वाइज है वो एकदम यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बेसिकली इससे ये समझ में आता है कि आपने ओवरनाइट बैठ के नहीं बनाया और आप सच में उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से आपने वहाँ इतने एफर्ट्स दिए हैं। और वो एफर्ट एक बार खोल के ही, मतलब एक बार सीधा जब सामने वाला वो PDF या वर्ड फाइल खोले तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब सामने वाले ने सच में इसमें इंटरेस्ट है और काम किया है लग के। तो जब सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि क्यों आपका एक जनरल इंटरेस्ट ये निकल के आ रहा है बेस्ड ऑन योर पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस और पास्ट एकेडमिक एक्सपीरियंस, और क्यों आपका होते हुए ये जो है आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर वापस इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जो है बिल्कुल एक जेन्युइन अप्रिशिएशन दे रहे हैं, एक सिंसियर अप्रिशिएशन दे रहे हैं, फ्लैटरी नहीं कर रहे हैं। अब फ्लैटरी और सिंसियर अप्रिशिएशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सिंसियर अप्रिशिएशन जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल है, ठीक है, वो मतलब हर कोई कर रहा है उसके बारे में और वो उस बंदे को भी पता होता है सामने वाले को। फ्लैटरी बड़ी पर्सनल होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो एक अच्छा एक्टर है, ये अगर आप उसे जाके बोलेंगे तो वो जानता है कि इट्स अ सिंसियर अप्रिशिएशन। आप उसको बोलोगे कि वो हॉट एंड हैंडसम एक्टर है, ये उसे भी पता है कि आप जो है मजे ले रहे हो उसके या फ्लैटरी मार रहे हो। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो वो डिफरेंस जो है, जो आप सामने वाले यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हो तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि आप उसी के लिए लिख रहे हो और सिंसियरली अप्रिशिएट कर रहे हो या फिर जस्ट आप जो है मक्खनबाजी लगा रहे हो। ये वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए आप एक फीमेल में इंटरेस्टेड हैं तो आप नेचुरली उसके बारे में सारी जानकारी पता करते हैं ताकि आप उसे जितना ज़्यादा पर्सनल टच हो सके बात करते वक्त उतना दे सकें। तो जिस शिद्दत के साथ आप वहाँ पे काम करते हैं उसी शिद्दत के साथ आपको अपने उस ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है वापस मेहनत करनी चाहिए। तो ये थे मेरी तरफ से 4 प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, एक प्रोफेशनली लाइफ में यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस किए और वो मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।